एक अहम खबर सामने इस वक्त आ रही है। कौमी असम्बली में पाकिस्तान आर्मी एक्ट में तरमीम की मंजूरी दे दी गई है। आर्मी एक्ट की मंजूरी दी गई है। कौमी असम्बली में पाकिस्तान आर्मी एक्ट की बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी गई है। बड़ी खबर है, कौमी असम्बली में पाकिस्तान आर्मी एक्ट में तरमीम की मंजूरी दे दी गई है। तरमीम की मंजूरी दी गई है। आर्मी एक्ट में कौमी असम्बली में पाकिस्तान आर्मी एक्ट में तरमीम की मंजूरी दे दी गई है। कौमी असम्बली में ये इजलास और अब तरमीम की मंजूरी दी गई है। आर्मी एक्ट में तरमीम की मंजूरी दे दी गई है। अहम खबर शेयर कर रहे हैं अपने नाज़रीन के साथ। कौमी असम्बली में पाकिस्तान आर्मी एक्ट में तरमीम की मंजूरी दे दी गई है। अहम खबर से अपने नाज़रीन को इस वक्त आगाह कर रहे हैं। कौमी असम्बली में पाकिस्तान आर्मी एक्ट में तरमीम की मंजूरी दे दी गई है। बड़ी खबर आ रही है अब तक की कौमी असम्बली में पाकिस्तान आर्मी एक्ट में तरमीम की मंजूरी दे दी गई है। कौमी असम्बली में पाकिस्तान आर्मी एक्ट में तरमीम की मंजूरी दे दी गई है। बड़ी खबर बोल न्यूज़ के नाज़रीन से शेयर कर रहे हैं। आपको ये बताएं कि कौमी असम्बली में पाकिस्तान आर्मी एक्ट में तरमीम की मंजूरी दे दी गई है। कौमी असम्बली में पाकिस्तान आर्मी एक्ट में तरमीम की मंजूरी दे दी गई है। आपको अपडेट करें इस हवाले से। कौमी असम्बली में पाकिस्तान आर्मी एक्ट में तरमीम की मंजूरी दे दी है। इसके बाद एक बड़ी खबर आ रही है, अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं। कौमी असम्बली में पाकिस्तान आर्मी एक्ट में आर्मी एक्ट कौमी असम्बली में पाकिस्तान आर्मी एक्ट में तरमीम की मंजूरी दी गई है। बड़ी डेवलपमेंट है। आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स नया नोटिफिकेशन जारी होगा। तफसीलात क्या हैं, फहद चौधरी से जानते हैं। जी फहद। जी देखिए, बहुत अहम कानून साजी आज कौमी असम्बली में की गई है। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद 27वीं आईनी तरमीम की रोशनी में जो मुतालिका कवानीन थे आर्टिकल 243 से मुतालिक, उनमें तरमीम के बिल मंजूर किए गए हैं। पाकिस्तान आर्मी एक्ट, पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट और पाकिस्तान नेवी एक्ट के अलावा जो वफाकी आईनी अदालत के क़याम से मुतालिक आइन में तरमीम की गई है, उसके हवाले से कानून साजी की गई है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में भी तरमीम की गई है। 27वीं आईनी तरमीम के तहत जिन कवानीन को तब्दील किया गया है, उनमें आर्मी एक्ट के जरिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ओहदे की मुद्दत जो है वो 5 साल रखने की तजवीज़ दी गई है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का जो ओहदा है वो 27 नवंबर से ख़त्म हो जाएगा। और इसके अलावा वफाकी काबीना की सिफारिश पर जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती जो है, आर्मी चीफ की तैनाती वो वजीर आजम की एडवाइस पर सदर मुमलिकत करेंगे। इसके अलावा जो दीगर जो रैंक्स थे फील्ड मार्शल के और दीगर रैंक्स, उनको भी कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। वफाकी आईनी अदालत के क़याम के लिए कानून साजी जो है वो कर दी गई है बाज़ाब्ता तौर पर आइन में तरमीम के बाद। और अब जो है उसके जो रूल्स हैं उनको भी फ्रेम किया जा सकेगा। जब सेनेट से कल ये तमाम बिल्स मंजूर होंगे और सदर जो है वो इनकी तौसीक करेंगे, उसके बाद रूल्स जो है वो भी इनसे मुतालिक तशकील किए जाएंगे। अच्छा फहद, ये भी बताइएगा कि आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस पाक फौज के तमाम शोबे की रीस्ट्रक्चरिंग और इंतजाम भी कर सकेंगे? जी देखिए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे, वो जो है वो तमाम तर जो अहम फैसले हैं वो करने के मजाज होंगे। जाहिर है कि ये आईनी तरमीम में जब आइन में जब तरमीम की गई तो उसके बाद इसकी ज़रूरत थी। कानूनी तौर पर जो कवानीन हैं उनको भी तब्दील करने की ज़रूरत थी, जिसके बिना पर आज हंगामी तौर पर वफाकी काबीना का इजलास बुलाकर इस कानून साजी की मंजूरी के बाद जो कौमी असम्बली में आज बिल पेश किए गए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जो मुतालिका आर्मी एक्ट और दीगर फोर्सेस के एक्ट है उनमें तरमीम के बिल पेश किए और वजीर कानून ने जो है वो वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक बिल पेश किए। जो बिल आर्मी एक्ट में तरमीम मंजूर की गई है, उसके तहत जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे वही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ओहदे की मियाद मुद्दत 5 साल होगी। और जैसा कि पहले आइन में दर्ज था कि सदर मुमलिकत जो है वो वजीर आजम की एडवाइस पर तीनों फोर्सेस के सरबराह का तकर्रुर करेंगे। इसी तरह चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे उनका जो है उनका तकर्रुर भी सदर मुमलिकत वजीर आजम। ठीक है, फहद चौधरी हमारे साथ ही मौजूद है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।